सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। महादेव की नगरी काशी में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया प्रभु यीशु मसीह का जन्मोत्सव पर्व क्रिसमस। मंडी शुल्क के विरोध में बंद रही गल्ला और किराना मंडी, विरोध में व्यापारियों ने जलाया पुतला। महामना मालवीय जयंती पर बीएचयू मालवीय भवन में 3 दिवसीय मालवीय स्मृति पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन। और केंद्रीय ब्राह्मण महासभा द्वारा चिंतामणि गणेश मंदिर में मनाया गया मालवीय जी व अटल जी का अवतरण दिवस। और अब खबरें विस्तार से। क्रिसमस के अवसर पर वाराणसी में हर चर्च श्रद्धालुओं से गुंजयमान रहा। ऐसा मानना है कि 25 दिसंबर क्रिसमस के अवसर पे ईसाई समुदाय के लोग चर्च में प्रार्थना करते हैं और लोगों को बधाइयां देते हैं व प्रभु यीशु के जन्मोत्सव को मनाते हैं। क्रिसमस का त्यौहार हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रभु यीशु या ईसा मसीह के जन्म दिवस के अवसर पर क्रिसमस का त्यौहार मनाते हैं। क्रिसमस के दिन देश और दुनिया भर के चर्च में विशेष प्रार्थना की जाती है। क्रिसमस का त्यौहार हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रभु यीशु या ईसा मसीह के जन्म दिवस के अवसर पर क्रिसमस का त्यौहार मनाते हैं। क्रिसमस के दिन देश और दुनिया भर के चर्च में विशेष प्रार्थना की जाती है। दुनिया भर में फैले ईसाई समुदाय के लोग एक दूसरे को बधाई और शुभकामनाएं देते हैं और बेहतर भविष्य की कामना करते हैं। वहीं वाराणसी के चर्चों में क्रिसमस बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। कैंटोनमेंट स्थित चर्च के फादर ने बताया, आज से 2021 वर्ष पहले प्रभु ईसा मसीह का जन्म हुआ था। 25 दिसंबर 24 दिसंबर की भोर 4 बजे प्रभु का जन्म हुआ था। इसलिए दुनिया भर के विश्वासी लोग 24 की रात में इकट्ठा होते हैं और भोर तक पूजा अर्चना धन्यवाद के रूप में मानते हैं। खुशी खुशी उनके जन्मदिन के गीत भी गाते हैं और भाईचारा, प्रेम, सद्भावना का संदेश देते हैं। साथ ही फादर ने बताया कि कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट देखते हुए पूरी गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। साथ ही चर्च के फादर ने क्रिसमस पर संदेश देते हुए कहा कि सरकार के द्वारा जो भी कोरोना गाइडलाइंस बनी है, देशवासी उस नियम का पालन करें। हम लोग गिरजा में इकट्ठे होते हैं और वहाँ पर प्रार्थना होती है विश्व भर के लोगों के लिए, केवल ईसाइयों के लिए नहीं बल्कि दुनिया भर के लोगों के लिए हम लोग प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हम सब एक ही पिता के संतान हैं। हम सब आपस में भाई बहन बनकर इस दुनिया में रहें और दुनिया भर में शांति स्थापित करें। क्रिसमस के अवसर पर कैंटोनमेंट स्थित सेंट मैरी चर्च में मेला सा दृश्य रहा, जिसका बड़ी संख्या में मसीही समाज के लोगों ने लुत्फ उठाया। पब्लिसिटी कितनी है, पूरा बनारस यहाँ पे आता है विजिट के लिए और अदर डिस्ट्रिक्ट जो हमारे बगल के चंदौली और फिर जितने लोकल पर्सन है सब लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। और बनारस का सबसे बेस्ट और पुराना चर्च है ये। कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है और आपने मास्क नहीं लगाया है, क्या कहना चाहिए? सर बिल्कुल लगाया था, अभी हमने फोटो क्लिक करना था इसलिए मैं उतारा हुआ है। मैं इलाहाबाद से यहाँ बस क्रिसमस घूमने के लिए ही आई हूँ। कैसा लगा आपको चर्च यहाँ का? यहाँ का चर्च का बहुत ही ज़्यादा अनुभव बहुत ही अच्छा था। और यहाँ की भीड़ भाड़ देख के आप जैसा देख रहे हैं, भीड़ भाड़ सेल्फी के लिए लोग इतने परेशान हैं, जगह जगह का सेल्फी पॉइंट बना हुआ है। बहुत ही अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर, बहुत अच्छा। वाराणसी में है और यहाँ पर मस्ती करने आए हैं रेड चर्च में और बहुत अच्छा लग रहा है। बड़ा दिन है और काफ़ी। सिगरा स्थित सेंट पॉल्स चर्च में क्रिसमस दिवस पर मेले सा दृश्य रहा। यहाँ प्रार्थना सभा के साथ ही उत्साह का माहौल दिखा। यहाँ के सफल कार्यक्रम के आयोजन में पादरी सैम जेशुआ सिंह, सचिव सैमसन दास, कोषाध्यक्ष नरेंद्र डैनियल का सक्रिय योगदान रहा। प्रभु यीशु के जन्मोत्सव की खुशी में क्रिसमस का त्यौहार विश्व भर में धूमधाम से मनाया गया। वहीं इस शुभ मौके पर धर्म की नगरी काशी में मसीहा व ईसाई समाज के लोगों में खासा उत्साह दिखा।
प्रभु यीशु के जन्मोत्सव की खुशी में क्रिसमस का त्यौहार विश्व भर में धूमधाम से मनाया गया। वहीं धर्म की नगरी काशी में क्रिसमस को लेकर मसीही समुदाय के लोगों के साथ ही सभी धर्म के लोगों के बीच शनिवार को खासा उत्साह देखने को मिला। दुनिया भर के चर्च में अपनी अलग पहचान रखने वाले महमूदगंज स्थित बेथल फुल गॉस्पल चर्च में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी क्रिसमस पर भोजपुरी में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। गॉस्पल चर्च के वरिष्ठ फादर डॉक्टर अमित थॉमस ने बताया कि हमारे चर्च को विशेषकर भोजपुरी चर्च के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर कई कार्यक्रमों के अलावा भोजपुरी में भी गानों, बिरहा और सत्संग का आयोजन हर साल किया जाता है। भोजपुरी हमारे जो संस्कृति और हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ की एक प्रकार से मातृभाषा है और हम लोग उसको ध्यान में रखते हैं। हमारे लोग भोजपुरी बोलने वाले हैं। उसमें हम लोग ने गीतों गाया, बिरहा जिसको कहते हैं, बिरहा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर गाया गया है। लोगों ने बड़े उत्साह से गाया, एक साथ कव्वाली हुई हैं और भोजपुरी में सत्संग भी थोड़ी देर के लिए हुआ है। तो इसलिए हम लोग बड़े आनंदित हैं और खुश हैं कि हमारी जो चर्च है वो भोजपुरी चर्च के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं, अधिकांश लोग जो है भोजपुरी भाषा के हैं। इसलिए हम बड़े हार्दिक आनंदित हैं और धन्यवादी हैं। केंद्रीय ब्राह्मण महासभा एवं ब्राह्मण विकास समिति के संयुक्त तत्वाधान में चिंतामणि गणेश मंदिर सोनारपुरा समकक्ष में भारत रत्न महामना मालवीय जी व अटल जी के अवतरण दिवस का आयोजन किया गया। केंद्रीय ब्राह्मण महासभा एवं ब्राह्मण विकास समिति के संयुक्त तत्वाधान में चिंतामणि गणेश मंदिर सोनारपुरा सभाकक्ष में भारत रत्न महामना मदन मोहन मालवीय जी एवं अटल बिहारी वाजपेयी जी के अवतरण दिवस केंद्रीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर नागेंद्र द्विवेदी जी की अध्यक्षता में और काशी विद्वत परिषद के महामंत्री प्रोफेसर रामनारायण द्विवेदी जी के मुख्य आतिथ्य में आयोजित किया गया। प्रारंभ में मुख्य अतिथि प्रोफेसर रामनारायण द्विवेदी जी, महामंत्री काशी विद्युत परिषद सतीश चंद्र मिश्र, संगठन मंत्री काशी विद्युत परिषद डॉक्टर नागेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं चल्ला सुब्बाराव, शास्त्रीय महामंत्री झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री के.एन. पांडे तथा ब्राह्मण विकास समिति के अध्यक्ष रविंद्रनाथ मिश्र आदि ने दोनों महाविभूतियों के चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि एवं उनके व्यक्तित्व और कृतित्व का स्मरण कर राष्ट्र के प्रति उनके योगदान के प्रति कृतज्ञता प्रकट किया। आयोजन में बनारस बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष पंडित धीरेन्द्र नाथ शर्मा, महामंत्री रत्नेश पांडे, सेंट्रल बार एवं बनारस बार के पूर्व उपाध्यक्ष शशांक शेखर त्रिपाठी, विश्वनाथ मंदिर न्यास के सदस्य प्रसाद दीक्षित, झारखंड राज्य में पूर्व मंत्री के एन पांडे, राजन पांडे, सचिन मिश्र, धर्मेंद्र त्रिपाठी, केदार तिवारी, शिवदत्त द्विवेदी, धीरेन्द्र पांडे, आशुतोष ओझा, शुभम तिवारी एवं ललितेश मालवीय आदि का सम्मान किया गया। महामना मालवीय और अटल जी का अवतरण दिवस मनाया जा रहा है। हमारे चीफ गेस्ट काशी विद्युत परिषद के महामंत्री प्रोफेसर रामनारायण द्विवेदी जी, झारखंड से पधारे पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के पांडे जी और तमाम पदाधिकारी इस कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित कार्यक्रम चल रहा है। आप लोगों ने हमेशा हमारे ब्राह्मण महासभा को, विद्युत परिषद को, जितने भी कार्यक्रम होते रहे हैं उसको सहयोग प्रदान करते रहे। मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ और बाबा प्रार्थना करता हूँ कि काशी में शांति रहे और अटल बिहारी वाजपेयी जी और मालवीय जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनसे निवेदन करता हूँ कि अपने बच्चों पर वो आशीर्वाद दें। स्वच्छता संसद द्वार भी पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी जी की जयंती को परोपकार सप्ताह के रूप में मनाने के संकल्प के साथ परोपकार सप्ताह का शुभारंभ किया गया। स्वच्छता सांसद द्वारा भी पूर्व प्रधानमंत्री रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती को परोपकार सप्ताह के रूप में मनाने के संकल्प के साथ परोपकार सप्ताह का शुभारंभ किया गया, जिसमें जनसेवा और परोपकार की भावना से प्रेरित होकर ठंड से बचने के लिए जरूरतमंदों को कंबल, ऊनी वस्त्र वितरित किया गया। साथ ही स्वर्गीय अटल जी की स्मृति में उनकी जयंती पर वाराणसी के 21 पत्रकार बंधुओं को प्रतिभाश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के आयोजक स्वच्छता सांसद के अध्यक्ष मनोज गुप्ता एवं कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथिगण नगर निगम के जोनल अधिकारी राम सकल यादव, सीएमओ कार्यालय के नोडल टीकाकरण प्रभारी ए.के. पांडे, पीआरई चौकी प्रभारी एवं बेटी पढ़ाओ बेटी बनाओ की प्रदेश सह संयोजक रीता जायसवाल उपस्थित थी। राजनीति में रहते हुए भी हम जनता की सेवा करें, ऐसा हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इसी उद्देश्य से हम लोग परोपकार सप्ताह का शुभारंभ किए। परोपकार सप्ताह में रोज रात में 8 से 11 बजे तक निकलकर ज़रूरतमंदों को कंबल, ऊनी वस्त्र और अलाव की लकड़ियाँ
जगह जगह पर पूरे बनारस में वितरित किया जाए। ये कार्यक्रम 25 से 31 दिसंबर तक प्रधानमंत्री मोदी जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में चलेगा। ये बहुत पुण्य कार्य और पत्रकार बंधुओं का इस पूरे मिशन में बहुत बड़ा योगदान रहा है। और चूँकि अटल जी एक स्वयं पत्रकार थे, तो ऐसे में मेरे मन में ये विचार आया कि एक प्रधानमंत्री जो स्वयं पत्रकार थे, वो पत्रकारों का सम्मान करते थे, उनकी जयंती पे क्यों न हो एक पत्रकारों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। जय, आज पत्रकारों का सम्मान करके हम अटल जी का भी सम्मान कर रहे हैं। महामना मालवीय जयंती पर मालवीय भवन में 3 दिवसीय मालवीय स्मृति पुष्प प्रदर्शनी आयोजित की गई। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन प्रोफेसर विजय कुमार शुक्ल कुलगुरु के उपस्थिति में हुआ। महामना मालवीय जयंती पर मालवीय भवन में 3 दिवसीय मालवीय स्मृति पुष्प प्रदर्शनी आयोजित की गई। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन प्रोफेसर विजय कुमार शुक्ल कुलगुरु एवं कार्यवाहक कुलपति काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कर कमलों द्वारा डॉक्टर नीरज त्रिपाठी कुल सचिव काशी हिंदू विश्वविद्यालय की उपस्थिति में संपन्न हुआ। उद्घाटन के समय श्री अभय कुमार ठाकुर वित्ताधिकारी, प्रोफेसर M.K. सिंह छात्र अधिष्ठाता, प्रोफेसर B.C. कापरी मुख्य आरक्षाधिकारी, प्रोफेसर अनिल कुमार सिंह सचिव, पुष्प प्रदर्शनी डॉक्टर शैलेंद्र विक्रम सिंह, डॉक्टर अंजना सिसोदिया, डॉक्टर कल्याण वर्मन, प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह, डॉक्टर थुपटेन सोमो उपस्थित रहे। प्रोफेसर अनिल कुमार सिंह सचिव पुष्प प्रदर्शनी के प्रदर्शनों के बारे में विस्तार से बताया कि प्रदर्शनी में मुख्य रूप से गुलदावरी के गमले एवं फूलों के संग्रह, कोलियस, विभिन्न प्रकार के शोभाकारी पौधे एवं रंगीन पत्तियों के समूह लगाए गए थे। गुलदावरी के कटे फूल, गुलाब के कटे फूल, लिलियम, जरबेजा, कार्नेशन, ग्लैडियस, रजनीगंधा, बर्फ आर्ट, पैराडाइज, गेंदा, गुलाब आदि पुष्पों के गमले, रिफ्लेक्स्ड, इनकॉर्विंग, स्पाइडर, पॉममैन, स्पून, एनिमोन आदि प्रारूपों में प्रदर्शित किए गए थे। साथ ही विभिन्न प्रकार के फल एवं सब्जियां, कलात्मक पुष्प सज्जा, मंडप पुष्पों से सुसज्जित रंगोली, सुकीर्तन कला, बोनसाई और हरी पत्तियों के संग्रह, मालवीय जी पर आधारित वास्तुकला के नमूने, मानव पक्षी एवं जल प्रपात आदि मुख्य रूप से आकर्षण के केंद्र रहे। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती पर BHU में आयोजित पुष्प प्रदर्शनी के प्रथम दिन शनिवार को प्रकृति प्रेमियों की जबरदस्त भीड़ रही। हजारों किस्म के रंग बिरंगे फूलों की अनुपम छटा को निहारने के साथ इस पल को यादगार बनाने के लिए लोगों ने खूब सेल्फी ली और फोटो भी खिंचवाई। मालवीय स्मृति पुष्प प्रदर्शनी है, ये काफ़ी पुराना इतिहास है कि मालवीय जयंती के दिन ये मनाया जाता है। इस तरह के बहुत सारे कार्यक्रम सप्ताह भर के लिए विश्वविद्यालय में चल रहे हैं, इसमें पुष्प प्रदर्शनी एक है। ये पुष्प प्रदर्शनी ये दर्शाता है जो मालवीय जी की इच्छा थी कि इस विश्वविद्यालय में राष्ट्रभक्त बने, ये जहाँ भी जाएं अपनी छाप छोड़ें, अपनी सुगंध छोड़ें। तो ये पुष्प प्रदर्शनी बना के हम बच्चों में यही संदेश देना चाहते हैं कि आप मालवीय जी के बगिया के फूल हैं, जब निकलें जहाँ भी जाएं इसकी सुगंध फैलाएं, जिससे लोग इस विश्वविद्यालय को नाम ऊंचा हो और हम विश्व में अपने को स्थापित कर सकें। ये फर्स्ट टाइम है मेरा और मुझे यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगा है। एक साथ ये मैं अपने दोनों ट्विंस के साथ आई हूँ और ये बहुत एक्साइटेड है यहाँ पे फ्लावर्स को देख के। तो कैसा अनुभव रहा यहाँ पर देखकर? बहुत ही बढ़िया। हम ट्राई करेंगे कि हर साल यहाँ पे इस टाइम पे विजिट करें। यहाँ पे मंडी शुल्क के विरोध में शनिवार को विश्वेश्वरगंज, कतवापुरा और गोला दीनानाथ में गल्ला और किराना मंडी बंद रही। मंडी शुल्क के विरोध में शनिवार को विश्वेश्वरगंज, कतवापुरा और गोला दीनानाथ में गल्ला और किराना मंडी बंद रही। व्यापारियों ने प्रदेश सरकार से तत्काल मंडी शुल्क वापस लेने की मांग की और मंडी शुल्क का पुतला जलाकर विरोध दर्ज कराया। व्यापार मंडलों के पदाधिकारी गोला दीनानाथ से काले झंडे लेकर विश्वेश्वरगंज पहुंचे। वाराणसी किराना व्यापार समिति, काशी गल्ला फड़िया संघ, काशी खाद्य व्यापार मंडल, विश्वेश्वरगंज व्यापार मंडल के पदाधिकारी और सदस्यों ने मंडी शुल्क के विरोध में नारेबाजी की और मंडियों में घूमकर दुकानें बंद कराई। इस विरोध प्रदर्शन में मुख्य रूप से प्रवीण चौरसिया, अनूप जायसवाल, मुरली जायसवाल, राजेश डोंडवानी, श्याम केसरी, नारायण केसरी, संजय जायसवाल, अभिषेक अग्रहरी, विनोद तलवार, सुनील चौरसिया सहित अन्य संगठनों से बहुत सारे पदाधिकारी एवं व्यापारी शामिल रहे। हम लोग मंडी शुल्क सरकार ने जो मंडी टैक्स हटा दिया था 2020 में जून में, अब पुनः 10 दिसंबर 2021 को लगा दिया। जैसे किसान अन्नदाता होता है वैसे व्यापारी टैक्स दाता होता है। किसानों का 3 बिल माफ करके व्यापारियों को के ऊपर 1.5% मंडी टैक्स जो लगाया गया है, ये अन्याय है। उस अन्याय के खिलाफ आज हमने पूरी मंडी बंद कराई और मंडी समिति का पुतला फूका। मंडी में कुछ दुकानें खुली हुई है कि आपके साथ नहीं है क्या? नहीं, देखिए ऐसा है कि मंडी शुल्क से यहाँ पर जो
पीड़ित व्यापारी हैं उनकी पूरी दुकानें बंद है। कुछ एक दो दुकानें हैं जो मंडी समिति से नहीं संबंधित वो खुली हैं। तो क्या मांग है, आप आगे क्या करेंगे? आगे हम लोग की मांग है कि मंडी टैक्स यदि नहीं हटाया गया सरकार तो हम जो है विधानसभा चुनाव में उसका जवाब दे देंगे। जीवनदीप शिक्षण संस्थान बड़ा लालपुर वाराणसी में शनिवार को 26वें नेशनल फेडरेशन कप कैरम टूर्नामेंट का शुभारंभ वाराणसी डीआईजी लॉ एंड ऑर्डर डॉक्टर अनिल कुमार सिंह के हाथों दीप प्रज्वलित कर व कैरम पर स्ट्राइक करके साथ हुआ। जीवनदीप शिक्षण संस्थान बड़ा लालपुर वाराणसी में शनिवार को 26वें नेशनल फेडरेशन कप कैरम टूर्नामेंट का शुभारंभ वाराणसी के डीआईजी लॉ एंड ऑर्डर डॉक्टर अनिल कुमार सिंह के हाथों दीप प्रज्वलन और कैरम बोर्ड पर स्ट्राइक करने के बाद शुरू हुआ। उसके बाद अपने उद्बोधन में मुख्य अतिथि डॉक्टर सिंह ने कहा कि कैरम एक ऐसा खेल है जिसमें कलात्मकता भी है और ज्यामेट्रिकल एक्सरसाइज भी है। इस इंडोर खेल से मानसिक विकास के साथ साथ परस्पर सहयोग और सामाजिक समरसता भी बढ़ती है। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय कैरम महासंघ के सेक्रेटरी जनरल श्री वीडी नारायण ने कहा कि कैरम खेल नित्य नई ऊंचाइयां छू रहा है और आज दुनिया के 25 देशों में अपनी पैठ बना चुका है, जहां खिलाड़ियों के खेल से काफ़ी उम्मीदें हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए आयोजन समिति के अध्यक्ष और जीवनदीप शिक्षण संस्थान के चेयरमैन डॉक्टर अशोक सिंह ने कहा कि देश के सभी राज्यों से आए हुए खिलाड़ियों का जीवनदीप परिसर में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। हमारा मानना है कि मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास में खेलों की बहुत अहम भूमिका है और खास करके कैरम जैसा खेल जो कम संसाधनों में भी घर के अंदर बैठकर खेला जा सकता है, उसमें एकाग्रता बढ़ती है। हम यह भी कहना चाहेंगे कि दिव्यांगों के लिए भी ये खेल सबसे उपयोगी है। ऑल इंडिया कैरम फेडरेशन का जो फेडरेशन कप टूर्नामेंट चल रहा है, जिसमें रैंकिंग प्रतियोगिता है, इसमें जो लोग ऊपर टॉप में 4 महिलाएं और 4 पुरुष आएंगे, यही अंतर्राष्ट्रीय मैच जो मलेशिया में होने जा रहा है फरवरी में, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो उसके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट है और करीब 230 प्रतिभागी आए हुए हैं 24 प्रदेशों से और 10 LIC, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, RBI ऐसे जो है संस्थाओं से भी लोग आए हुए हैं। तो बहुत उसका उद्घाटन अभी DIG लॉ एंड ऑर्डर अनिल सिंह जी ने किया और BD नारायण साहब जो अंतर्राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने पूरा डिटेल में बताया कि क्या उनकी समस्याएं हैं, किस तरह से फेडरेशन में उन्होंने कैरम को ऊपर उठाया है और कब तक इसको ओलंपिक में वो शामिल कराएंगे। उत्तर प्रदेश में क्या स्थान है, भारती नारायण जी जो राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने बताया उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है। तो उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश अब इन्हीं सब टूर्नामेंट्स के कारण यहाँ जो मोटिवेशन मिला खिलाड़ियों को, लड़कों को, उसके कारण अब ये स्थिति है कि विदिन 4 रहता है। जो 24 और 30 टेरिटरी मिला के हैं सब टीमें हैं, उसमें करीब 4 में जो है ऊपरी 4 में ये रहता है। उत्तर प्रदेश अभी राष्ट्रीय स्तर पर जो चैंपियन भी है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और हमें लगता है इस तरह के टूर्नामेंट से जब जगह जगह होते हैं तो उससे बच्चों को मोटिवेशन मिलता है, वो सीखते हैं, उनको मौका मिलता है सीखने का और आगे बढ़ने का। कार्यक्रम का संचालन करते हुए आयोजन सचिव श्री बैजनाथ सिंह ने ऑल इंडिया कैरम फेडरेशन और इस आयोजन में सहयोग करने के लिए जीवन शिक्षण संस्थान तथा व्यक्तिगत रूप से डॉक्टर अशोक सिंह के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की। इस अवसर पर प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश कैरम एसोसिएशन के सचिव जहीर अहमद, सेंको कंपनी के निदेशक मनीष कोहली, आयोजन समिति के उपाध्यक्ष विजय शंकर मेहता, अशोक कुमार पांडे, विजय शंकर पांडे, प्राचार्य इंद्रेश सिंह, डॉक्टर अमित सिंह, रमेश वर्मा आदि भी उपस्थित रहे। पहला मैंने नेशनल जो था 2004 में सब जूनियर जीता था और उसके बाद 2008 में सब जूनियर में चैंपियन रह चुकी हूँ, 2008 में जूनियर, उसके बाद 2012 में मैं यूथ चैंपियन रह चुकी हूँ। और मैं जो युवा खिलाड़ी हैं उनको यही कहना चाहूँगी कि खेल को जब भी खेलें तो अच्छे मन से और सच्चे मन से खेलें और जब भी गेम को खेलना हो तो पूरी निष्ठा के साथ में खेलें। यही मैं युवाओं से कहना चाहूँगी कि गेम को कभी भी किसी तरह से उनको खेल को खेल की तरह ना लें, उसको एक अच्छे स्पिरिट में लें जिससे कि उसमें वो आगे कुछ कर सके, आगे कुछ अपनी लाइन उसमें कुछ हासिल कर सके।
2 बार वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीती हूँ और मैं सभी के लिए, बच्चों के लिए यही कहना चाहिए, बच्चे ही नहीं जो भी है मेरे लेवल के प्लेयर्स हो या जूनियर प्लेयर्स हो, कोई भी हो, बस आप मेहनत करो और जब भी कोई टूर्नामेंट जाओ तो अपना बेस्ट देने के लिए ही जाओ। समाचार लिखे जाने तक खेले गए मैचों का परिणाम इस प्रकार रहा। विकास महाराष्ट्र ने बीके विजय PSPV को 24-4, 25-5 से, माधव सिंह मणिपुर ने मोहम्मद शालू और उत्तर प्रदेश को 25-10 व 25-0 से, इरशाद अहमद विदर्भी ने नावेद अहमद दिल्ली को 25-9 से, 17-0 से, योगेश कुमार जैन एनिमेशन ने साजिद करके महाराष्ट्र को 25-0, 7-25 व 25-4 से, रियाज अकबर अली महाराष्ट्र ने शिवानंद दिल्ली को 23-7, 25-4 से, दिल्ली बाबू LIC ने रोशन अली राजस्थान को 25-0, 21-6 से, मोहम्मद गुफरान PSPV ने हरजीत सिंह पंजाब को 25-0, 25-0 से, अब्दुल रहमान उत्तर प्रदेश ने नैनो मांगा अरुणाचल प्रदेश को 25-0, 25-0 से, मोहम्मद हकीम BSNL ने शिव दयाल यादव उत्तर प्रदेश को 25-2, 20-18 से, श्रीनिवास PSPV ने सोनू केरला को 25-0.2, 25-11 से, वी आकाश रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने राशिद झारखंड को 20-12 व 25-7 से, अनिल दिलीप मुंडे जैन इरिगेशन ने जतिन सोलंकी गुजरात को 25-5 व 22-21 से, राजू भैसारे CAG 9 ने गौरव गुप्ता उत्तर प्रदेश को 25-0, 25-20 से और मोहम्मद आरिफ उत्तर प्रदेश ने त्रिवेंद्र BSNL को 25-0, 25-0 से पराजित करके अगले चक्र में प्रवेश किया। भारत रत्न अटल जी एवं पद्मश्री भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान अजीत वाडेकर जी की स्मृति में T20 अटल अजीत मेमोरियल नेशनल दिव्यांग क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन BHU IIT ग्राउंड में हुआ। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी एवं पद्मश्री भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान पद्मश्री श्री अजीत वाडेकर जी की स्मृति में दिव्यांगों के T20 अटल अजीत मेमोरियल नेशनल दिव्यांग क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ काशी हिंदू विश्वविद्यालय के IIT ग्राउंड पर मुख्य अतिथि श्याम जाजू जी, पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाजपा ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह एक अद्भुत आयोजन है क्योंकि यह भारत के 3 महान विभूतियों को समर्पित है। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की स्मृति मात्र ही ऊर्जा से भर देती है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी दिव्यांगजनों के लिए सदैव संवेदनशील एवं प्रयासरत रहते हैं। उन्होंने कहा कि कल्पना करना आसान है किंतु कल्पना को धरातल पर उतारना कठिन होता है। उत्तर प्रदेश दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन दिव्यांगजनों के लिए न केवल कल्पना करता है बल्कि सतत रूप से सराहनीय कार्यक्रम का आयोजन भी करता रहता है। शुभारंभ में पद्मश्री चंद्रशेखर सिंह, डॉक्टर संजय चौरसिया, डॉक्टर प्रवेश भारद्वाज, प्रवीण वासानी, डॉक्टर सीमा यादव, LB सिंह खेल प्रभारी, IIT मैदान BHU प्रोफेसर संजय श्रीवास्तव, प्रोफेसर मृत्युंजय मिश्रा, दिव्यांग अधिकारी BHU सुमित सिंह, डॉक्टर मनोज तिवारी, सुबोध राय, नमिता सिंह, चंद्रकला रावत, श्याम जी, मदन मोहन वर्मा एवं अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर उत्तम ओझा, अतिथियों का स्वागत डॉक्टर तुलसीदास, चेयरमैन एवं अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर अजय तिवारी ने किया। आज के पहले लीग मैच में उड़ीसा ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। गुजरात ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 15 ओवरों में 6 विकेट खोकर कुल 91 रन बनाए। गुजरात की ओर से खेलते हुए आशित ने एक चौके की मदद से 36 गेंद खेलकर कुल 30 रन का योगदान दिया। उड़ीसा की ओर से गेंदबाजी करते हुए राजेश प्रधान ने सबसे अधिक 2 विकेट कुल 19 रन खर्च कर लिए। उड़ीसा की टीम ने 13.5 ओवर खेलकर 7 विकेट खोकर मैच जीत लिया। उड़ीसा की ओर से बल्लेबाजी करते हुए बलराम बस्तिया ने 34 बॉल खेलकर 2 चौके की मदद से सबसे अधिक 38 रन का योगदान दिया। गुजरात की ओर से प्रताप गौड़ा ने 2 ओवर में 13 रन देकर कुल 3 विकेट लिए। गुजरात के आशित ने 2 शानदार कैच पकड़ा, उपस्थित जनसमूह का मन मोह लिया। उड़ीसा के बलराम बस्तिया को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। दूसरा लीग मैच गुजरात व उत्तर प्रदेश के बीच खेला गया। उत्तम जी और उनकी पूरी टीम, डॉक्टर तुलसीदास जी, ये सब लोग ये काम कर रहे हैं, केवल कल्पना नहीं उसका क्रियान्वयन कर रहे हैं, इसलिए वो अभिनंदन के पात्र है। एक अच्छे उपक्रम में उन्होंने मुझे आने का मौका दिया। बाबा विश्वनाथ के दर्शन हुए,
मोदी जी ने जो क्रांतिकारी एक अलग परिवर्तन यहाँ भूमि में लाया है और पूरे विश्व का ध्यान आकर्षित किया, वो भी मैंने मेरी आंखों से देखा है। आज सुबह गंगा दर्शन हुआ, गंगा आरती हुई, सूर्य का अर्घ्य हुआ और ये सब योगा का भूमि देखा, वहाँ कलाकारों का काम देखा। बहुत अच्छा मौका मुझे उत्तम जी ने और उनके टीम ने दिया, उनको धन्यवाद देते हुए सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत शुभकामना देते हुए। और यहाँ वक्त उछला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। बेस्ट फंडामेंटल लैब, बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट प्लेसमेंट सेट। We are proud to be a student of JDSN. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSN. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. हम तोड़ेंगे ये सन्नाटा, करेंगे बात आपकी, बात बना पूछेंगे सवाल, उठाएंगे मुद्दे, करेंगे बहस, होगा मुकाबला आमने सामने, ताकि सच जिंदा रहे। बेबाक बहस। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। जीवनदीप पब्लिक स्कूल बड़ा लालपुर वाराणसी में खेलकूद वार्षिक समारोह 2021-22 का प्रारंभ संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार के आगमन के साथ उत्साहपूर्वक हुआ। जीवनदीप पब्लिक स्कूल बड़ा लालपुर चांदमारी वाराणसी में वार्षिक खेलकूद समारोह 2021-22 का प्रारंभ उत्साहपूर्वक हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार सिंह के आगमन के साथ हुआ। विद्यालय के एनसीसी कैंडेट के साथ परेड का अविस्मरणीय दृश्य प्रस्तुत किया गया। परेड के पश्चात मुख्य मशाल जलाकर कार्यक्रम के औपचारिक शुभारंभ की घोषणा की गई तथा प्रतिभागी छात्र छात्राओं को शपथ ग्रहण कराया गया। तत्पश्चात रंगारंग कार्यक्रमों के साथ समारोह का उत्साहपूर्ण आगाज हुआ। पीटी, कराटे, योगा, पिरामिड का दृश्य तो अद्भुत था। छोटे छोटे बच्चों ने फ्रूट रेस, फिल द बास्केट, बलून रेस, ऑरेंज द बैग, कंगारू रेस, पजल रेस सहित 50 व 100 मीटर के रेस में प्रतिभाग किया। वहीं दूसरी तरफ कक्षा 6 से 12 तक के प्रतिभागियों ने 100, 200, 400 मीटर रेस के साथ साथ लंबी कूद, ऊंची कूद, शॉट पुल, रिले रेस, डिस्कस थ्रो सहित विभिन्न खेलों में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर अपने उद्बोधन में संस्था के अध्यक्ष ने कहा कि सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान होना भी अत्यंत आवश्यक है। खेल हमें व्यवहारिक ज्ञान से परिचित करवाते हैं। खेल से शारीरिक विकास संभव है। खेल कूद को स्वस्थ शरीर के लिए लाभकारी बताते हुए इसे अनवरत जारी रखने की प्रेरणा दी। अतिथि स्वागत प्रधानाचार्य डॉक्टर ममता सिंह ने करते हुए विद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। धन्यवाद ज्ञापन खेल शिक्षिका माया पटेल द्वारा किया गया। कार्यक्रम का संचालन जय मिश्रा, अंतिमा सिंह, सारिका गुप्ता ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर भूतपूर्व निदेशक डॉक्टर JN सिंह, डॉक्टर अंशु सिंह, प्रधानाचार्य श्री मनोज कुमार सिंह, उप प्रधानाचार्य सहित विद्यालय के समस्त शिक्षक, कर्मचारीगण, अभिभावक और छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। एनुअल स्पोर्ट्स डे का आयोजन हो रहा है। पिछले 2 सालों से हमारे बच्चों ने जो सफ़र किया, जहाँ की वो घर के अंदर कैद हो गए थे, तो अब हमारा भी दायित्व बनता था कि उनको वापस नॉर्मल लाइफ में लाया जाए। तो इसीलिए आज हम लोगों ने आयोजन किया काफ़ी बड़े पैमाने पे। सारे बच्चों को ऑलमोस्ट हम लोगों ने कोशिश की कि उनको पार्टिसिपेशन का मौका मिले, और आप देख सकते हैं कि बच्चे कितना एंजॉय कर रहे हैं। डिफरेंट रेसेस और बहुत सारी ओपनिंग सेरेमनी में भी बच्चों ने काफ़ी अच्छा प्रोग्राम दिया, और हम लोग चाहेंगे कि आगे भी इसी तरह का प्रोग्राम हम लोग करते रहें, चाहे एकेडमिक हो, को करिकुलर एक्टिविटीज़ हो या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो।
हम लोग कोशिश करते हैं कि जीवन दीप उसमें सबसे आगे रहे। विश्वनाथ गली व्यवसायी समिति की एक पत्रकार वार्ता परांठे स्मृति भवन गोलघर में विश्वनाथ गली के विस्थापित दुकानदारों के संदर्भ में आहूत की गई। आज विश्वनाथ गली व्यवसायिक समिति की एक पत्रकार वार्ता परांठे स्मृति गोलघर में विश्वनाथ गली के विस्थापित दुकानदारों के संदर्भ में आहूत की गई। पत्रकार वार्ता में समिति के अध्यक्ष सोनालाल सेठ ने पत्रकारों को बताया कि विश्वनाथ गली व्यवसायिक समिति विश्वनाथ गली के दुकानदारों का प्राचीनतम संगठन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि धर्म नगरी काशी में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के कर्मठ प्रयासों के पश्चात श्री काशी विश्वनाथ ग्राम का निर्माण और लोकार्पण किया जा चुका है। विश्वनाथ धाम के निर्माण के दौरान उक्त क्षेत्र में सैकड़ों की संख्या में दुकानदारों को इस आश्वासन के साथ उजाड़ा किया था कि योजना के पूर्ण होने पर उक्त दुकानदारों को दुकान के बदले दुकान दिया जाएगा, किंतु ऐसा नहीं हुआ, जिसको लेकर हम लोगों के समक्ष भूखमरी की नौबत आ गई है। ऐसे में हम लोग भिक्षाटन कर अपना रोष प्रकट करेंगे। प्रधानमंत्री की तरफ से आया था 14/11/21 को, ये लिख के आया था कि परियोजना निर्माणाधीन है, अभी दुकानों के आवंटन का कार्य नहीं हो रहा है। परियोजना के पूर्ण होने के दौरान दुकान आवंटन का कार्य शीघ्र शुरू होने पर लाभार्थियों के नाम पर वरीयता के अनुसार विचार किया जाएगा। लेकिन इसके पहले ही एक तरफ ये लिखते हैं कि निर्माणाधीन है और दूसरी तरफ इन्होंने दुकानों के लिए टेंडर निकाल दिया। तो अब हम लोग ये देख रहे हैं कि अगर आपको वरीयता देनी है, अगर आप वरीयता देना चाहते हैं तो पहले हम लोगों से पूछें आप। हम लोगों के इनकार करने पर टेंडर निकालने का अधिकार आपको है, और जब तक हम लोग इनकार न कर दें तब तक आपको निकालने का अधिकार नहीं है। हम लोकतांत्रिक अधिकारों का पूरा उपयोग करेंगे, जो कुछ भी हो सकता है वो करेंगे। ऐसे अभी सबसे पहले हम लोग मुख्यमंत्री जी से मिलने का कार्यक्रम है। जब भी लगभग कितनी दुकानें हैं आप लोगों की? 96 लोगों की लिस्ट हमने दिया है। माननीय धर्मार्थ मंत्री नीलकंठ तिवारी जी को 96 लोगों की लिस्ट दिया है जो उनकी दुकानें गई हैं। इसके अलावा भी और हो सकते हैं। 96 लोगों ने हम लोगों से संपर्क किया, जिसकी सूची बनाकर हम लोगों ने माननीय मंत्री जी को दे। पीएमसी हॉस्पिटल ने अपने 10वें स्थापना दिवस पर विशिष्ट चिकित्सा सेवा सम्मान समारोह का आयोजन धर्म संघ शिक्षा मंडल में आयोजित किया, जिसमें वाराणसी के लगभग 100 चिकित्सकों को स्मृति चिन्ह व अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। पीएमसी हॉस्पिटल ने अपने 10वें स्थापना दिवस पर विशिष्ट चिकित्सा सेवा सम्मान समारोह का आयोजन धर्म संघ शिक्षा मंडल में आयोजित किया, जिसमें वाराणसी के लगभग 100 से अधिक चिकित्सकों को अंग वस्त्र तथा स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रदेश प्रभारी भारतीय जनता पार्टी सुनील ओझा तथा भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुश्याम जाजू जी ने दीप प्रज्वलित कर तथा पीएमसी हॉस्पिटल के संस्थापक स्वर्गीय मोहनलाल चौरसिया, करपात्री महाराज एवं भगवान धन्वंतरी के चित्रपट पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया। चिकित्सा क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए प्रोफेसर के त्रिपाठी, डॉक्टर वीके शुक्ला एवं प्रवीण भाई वासानी को चिकित्सा रत्न शिरोमणि तथा वाराणसी के प्रतिष्ठित 100 अन्य चिकित्सकों को चिकित्सा सेवा सम्मान से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर संजय चौरसिया एवं डॉक्टर उत्तम ओझा तथा हॉस्पिटल के चेयरमैन एवं भाजपा काशी क्षेत्र महामंत्री श्री अशोक चौरसिया जी ने हॉस्पिटल के बारे में किए जा रहे सामाजिक कार्यों पर प्रकाश डाला। धन्यवाद ज्ञापन पीएमसी हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर श्वेता चौरसिया ने किया। वाराणसी के प्रतिष्ठित वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय संबंधित वरिष्ठ चिकित्सक, वाराणसी शहर के वरिष्ठ चिकित्सक, ऐसे तमाम चिकित्सकों का सम्मान यहाँ पर हो रहा है जिन्होंने पिछले 30 से 40 वर्षों में अपने जीवन काल में समाज के लिए बहुत ही अतुलनीय योगदान दिया है। सेवा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में जिनका नाम सर्वोच्च शिखर पर है, ऐसे सभी लोगों का सम्मान करके पीएमसी हॉस्पिटल अपने अस्पताल के 10वें स्थापना दिवस समारोह में उन सभी लोगों को सम्मानित करने का कार्य कर रहा है तथा साथ ही कुछ अति विशिष्ट जनों को चिकित्सा रत्न शिरोमणि के सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। भगवान धन्वंतरी के रूप में यहाँ देवोदास महाराज जो काशी के राजा थे, उनसे ये परंपरा शुरू होती है और आज इस समय भी महाराज उसी परंपरा में हैं। अब ये सारे लोग जिन्होंने सेवा की है, निस्वार्थ भाव से सेवा की है, रोगियों की बहुत वर्षों से सेवा की है निरंतर, ये सब आज हम लोगों ने सबका अभिनंदन किया।
ईश्वर करे ये जीवन भर ऐसे ही निरंतर सबकी सेवा करते रहें और इसी तरह से काशी की परंपरा बनी रहे। हमारे प्रधानमंत्री की इच्छा है कि काशी पूरे देश में अग्रणी हो सेवा भाव में, और यह सबसे बड़ा क्षेत्र है जहाँ पे कि चारों पांचों प्रदेश के रोगी आते हैं। इस परंपरा में नए नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं, चिकित्सा महाविद्यालय हो रहे हैं, चिकित्सा संस्थान हो रहे हैं, होम्योपैथ आयुर्वेद सारी परंपराओं की चिकित्सा हो रही है। और इस तरह हम सब बड़े ही उपकृत हैं और हमारा प्रयास रहेगा कि ये सारे लोग देवता के रूप में आएँ और हम काशी सुर धरोहर और संगीत शिरोमणि मोहन कला केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 3 दिवसीय संगीत समारोह की दूसरी संध्या स्वर्गीय पंडित राजन मिश्र और स्वर्गीय पंडित मोहनलाल मिश्र को समर्पित रही। काशी सुर धरोहर और संगीत शिरोमणि मोहन कला केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 3 दिवसीय संगीत समारोह की दूसरी संध्या पद्म भूषण स्वर्गीय पंडित राजन मिश्र जी और गायनाचार्य स्वर्गीय पंडित मोहनलाल मिश्र जी को समर्पित रही। कार्यक्रम के प्रारंभ में काशी सुर धरोहर के विद्यार्थियों के द्वारा मंगलाचरण किया गया। तत्पश्चात संस्था की संरक्षक श्रीमती उमा मिश्र, पंडित कामेश्वर नाथ मिश्र, श्रीमती संगीता श्रीवास्तव, पंडित गोपाल मिश्र, पंडित विजय मिश्र द्वारा मां सरस्वती जी के समक्ष दीप प्रज्वलित करके पंडित राजन मिश्र जी और पंडित मोहनलाल मिश्र जी के चित्र पर पुष्प अर्पित किया गया। इसके पश्चात कार्यशाला में संगीत की शिक्षा प्राप्त किए विद्यार्थियों द्वारा राग शुद्ध तारंग में बंदिश, फिर पूर्व प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के गीत को विद्यार्थियों ने प्रस्तुत किया। अंत में एक भजन से विद्यार्थियों ने कार्यक्रम का समापन किया। दूसरे कार्यक्रम के रूप में प्रथम बार संस्था के बैनर तले हारमोनियम एकल वादन का कार्यक्रम प्रस्तुत किया। श्री सुमित मिश्र ने राग श्री में आलाप के बाद झपताल के मध्यताल में सुमित ने राग श्री की बारीकियों को मजबूती के साथ उकेरा। अक्सर संगत में बैठने वाले सुमित ने अपने अब तक के संगीतक यात्रा के अनुभव को निचोड़ अपने हारमोनियम सोलो में दिखाया, जिसका परिणाम यह रहा कि उनके वादन में बनारस घराने की गायकी, ख्याल का मन और पंडित राजन मिश्र जी के सुर लगाने का तरीका, साथ ही तैयारी देखने को मिला। तीसरे कार्यक्रम के रूप में मंच संभाला देश के जाने माने सितार वादक पंडित नरेंद्र मिश्र ने, जिन्होंने राग यमन में आलाप, जोड़ ताझाला के बाद 3 ताल में गत में स्वरों और तैयारी का ऐसा समा बांधा कि दर्शक दीर्घा तालियों से गुंजयमान होता रहा। तबले पर प्रसिद्ध तबला वादक पंडित किशोर मिश्रा ने बेजोड़ संगत की। अंत में मंच संभाला कोलकाता से पधारे युगल गायक बंधु दीपक और प्रकाश मिश्र ने राग जय जयवंती में विलंबित रचना एकत्र में प्रस्तुत करके मध्यलय में बंदिश प्रस्तुत की। दोनों भाइयों के गायकी में चैनदारी, बोलों का बनाव, स्वरों का विस्तार और तान सरगम की तैयारी देखने लायक थी। शनिवार को श्री रामचंद्र मूर्ति कोसंबा मेमोरियल ट्रस्ट एवं नागरिक सुरक्षा प्रखंड भेलूपुर के तत्वाधान में सुबह 2 घंटे का चिकित्सा शिविर आयोजित एक वृद्ध आश्रम में वृद्धों के लिए किया गया। 25 दिसंबर शनिवार को प्रातः 11 बजे से 1 बजे तक वेमूरी श्री रामचंद्र मूर्ति कुसुमांबा मेमोरियल ट्रस्ट एवं नागरिक सुरक्षा प्रखंड भेलूपुर के तत्वाधान में दुर्गा कुंड स्थित धर्म संघ के सामने वृद्धाश्रम में एक निःशुल्क चिकित्सा सेवा केंद्र का आयोजन किया गया, जिसमें वृद्धाश्रम में रहने वाले वृद्ध लोगों को डॉक्टरों के द्वारा बीपी शुगर जांच करके डॉक्टरों द्वारा दवाइयां वितरण की गई। इस चिकित्सा शिविर में जनरल चेकअप, हड्डी रोग विशेषज्ञ, आंख की जांच की गई, जिसमें
RC कौड़ी, डॉक्टर RK बख्शी आदि लोग उपस्थित थे। इसका संचालन संस्था के मैनेजिंग ट्रस्टी डिविजनल वार्डन VV सुंदर शास्त्री ने किया। निःशुल्क चिकित्सा सेवा केंद्र का हम लोग यहाँ कैंप लगाए हैं। यह कैंप जो इस वृद्धाश्रम में महिलाएं रहती हैं, सब बुजुर्ग महिलाएं हैं, उनको जांच करने के लिए जनरल चेकअप है, हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, आँख की जांच है, जो कि इनको बुजुर्ग लोगों को बहुत अधिक आवश्यकता पड़ती है। एक दिन मैंने आया था यहाँ पर, तो यहाँ के जो प्रबंधक हैं उन्होंने बताया कि यहाँ ज़रूरत आवश्यकता है। इसी को देखते हुए आज मैंने इस कैंप का यहाँ आयोजन किया है। इसमें यहाँ के सभी महिलाएं आके यहाँ अपना जांच करवाई हैं। शुगर जांच हुआ है, आँख का जांच हुआ है, BP। उसके बाद यहाँ सभी लोग को जिसका जो ज़रूरत है उसके आधार पर दवा वितरण किया गया। सेंट्रल बार एसोसिएशन का चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस अवसर पर विजयी प्रत्याशियों को लोगों ने बधाइयां दी। सेंट्रल बार के चुनाव में अध्यक्ष पद पर एक तरफा मुकाबले में मोहन यादव ने 1756 मत पाकर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी प्रभु नारायण पांडे को 618 वोटों से हराकर विजय हासिल की। मुरलीधर सिंह 1028 तीसरे स्थान पर रहे। वहीं वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर उदय भान शर्मा 1240 ने गिरिजेश कुमार सिंह 884 को 356 वोटों से हराया। महामंत्री के पद पर अश्वनी कुमार राय ने 1352 मत पाकर शशिकांत दुबे को 408 वोटों से मात दी। अनूप कुमार सिंह 427 तीसरे स्थान पर रहे। उपाध्यक्ष 10 वर्ष से अधिक 2 पद पर अवधेश कुमार सिंह 1218 व सुनील चौहान 801 सर्वाधिक मत पाकर जीत दर्ज किए। उपाध्यक्ष 10 वर्ष से कम 2 पद पर देवेंद्र कुमार परमार 1527 व मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव 1079 मत पाकर विजयी रहे। संयुक्त मंत्री प्रशासन पर विद्यापति मिश्रा ने कल्पना पटेल 204 मत से हराया। प्रकाशन पर मनोज कुमार वर्मा, पुस्तकालय मंत्री पर अमृता सिंह, आय व्यय निरीक्षक के पद पर अजीत कुमार गुप्ता तो कोषाध्यक्ष पद पर अमित कुमार श्रीवास्तव चुने गए। प्रबंध समिति के लिए अनुराग कुमार मौर्य, आनंद कुमार चतुर्वेदी, आशुतोष रघुवंशी, बबीता सिंह, ब्रजेश कुमार मिश्रा, राजेश कुमार पांडे, अजीत जायसवाल, अभिषेक कुमार त्रिवेदी, अभिषेक कुमार मिश्रा, अम्बरीश कुमार सिंह, अंजनी कुमार सिंह, संजय कुमार पांडे ने जीत दर्ज की। चुनाव परिणाम की घोषणा एल्डर्स कमेटी के अध्यक्ष ने की। इस अवसर पर विजयी प्रत्याशियों के लोगों ने बधाई दी। समर्थक ढोल नगाड़ों के बीच जश्न मनाने में व्यस्त दिखे। शनिवार को पराड़कर भवन मैदागिन में विजय राजहंस मानव सेवा संस्थान के पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता कर अपने कार्यों की समीक्षा की। शनिवार को पराड़कर भवन मैदागिन में विजय राजहंस मानव सेवा संस्थान के पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता कर बताया कि संस्था ने कोरोना काल हो, पर्यावरण के प्रति जागरूकता हो, जल संरक्षण हो, सभी पर कार्य किया है। लोगों को रोजगार दिलाना हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, बाल मजदूरी के प्रति जागरूकता पैदा करना हो, संस्था ने हर क्षेत्र में कार्य किया है। संस्था अपने सहयोगी दल भाजपा को भी समर्थन करती आ रही है। संस्था उसी का समर्थन करेगी, राष्ट्रीय हित की बात करेगी। संस्था को भी उम्मीद है कि उसका सहयोगी दल भाजपा उसका समर्थन करेगी। संस्था जल्द ही विकास यात्रा अपने सहयोगी दल भाजपा के साथ करेगी। संस्था उन्हीं का सपोर्ट करेगी जो राष्ट्रीय हित की बात करते हैं। प्रेस वार्ता में संस्थापिका शांता पांडे, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास पांडे, राष्ट्रीय मीडिया अधिकारी सुदीप शुक्ला, राष्ट्रीय सलाहकार रितेश तिवारी, मिर्जापुर अध्यक्ष बाबा संजीवन, मोहित शुक्ला, प्रदेश अध्यक्ष सुशील पांडे एवं संगठन मंत्री की उपस्थिति दर्ज हुई। भाजपा सरकार को समर्थन कर रहे हैं क्योंकि उनके जो देश के हित की बात करेगा, जो राष्ट्र हित की बात करेगा, वो देश पे राज करेगा, और जो हिंदुत्व पे प्रहार करेगा उसकी हम लोग खैर नहीं छोड़ेंगे। और हमने जागरूकता लाना ही है और लोगों को जागरूक करना है कि जो आपके राष्ट्र हित के लिए काम करता है, निजी स्वार्थ को, सभी को निजी स्वार्थ को छोड़कर अपने विकास की को मुद्दा देखना चाहिए। जिसने विकास किया उसी को इस देश पर राज करने का अधिकार है। ये यात्रा जो है आप लोग कहाँ से निकालेंगे, कितने बजे से निकालेंगे? हम लोहराबीर चौराहे से 9:30 बजे से निकालेंगे सुबह से, और 11:30 बजे तक हमारी कचहरी पे खत्म होगी। हम माल्यार्पण करेंगे चंद्रशेखर आज़ाद की मूर्ति के पास, और वहीं से अपनी यात्रा का शंखनाद करेंगे, क्योंकि जो चंद्रशेखर तिवारी जिन्होंने देश के लिए बलिदान कर भारतीय लोक संस्कृति की गौरव गाथा गाते हुए त्रिदिवसीय लोकरंग कार्यक्रम का आयोजन अस्सी घाट पर हुआ। भारतीय लोक संस्कृति की गौरव गाथा गाते हुए त्रिदिवसीय लोकरंग कार्यक्रम का आयोजन अस्सी घाट पर भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय, उत्तर प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग, उत्तर मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र एवं भारत के अन्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र, अयोध्या शोध संस्थान एवं जिला प्रशासन वाराणसी के सहयोग से संपन्न हुआ। इस त्रिदिवसीय कार्यक्रम का समापन समारोह भव्य रहा। विभिन्न साल क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों के 18 से ज्यादा कलाकारों के समूह ने समापन समारोह के दिन प्रस्तुति दी।
इस त्रिदिवसीय विराट कार्यक्रम देश के 490 से भी अधिक लोक संस्कृति के कलाकारों ने भाग लिया, जिसमें 24 दिसंबर को विशेष रूप से जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तमिलनाडु, ओडिशा, असम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं पंजाब जैसे प्रांत के सांस्कृतिक नृत्य की झलक देखने को मिली। मणिपुर ढोलक चोला, महाराष्ट्र की लावणी, बंगाल का बाउल, पंजाब का भांगड़ा विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। मथुरा से आए कलाकारों ने ब्रज की होली की मनमोहक प्रस्तुति दी। घाट परिसर खचाखच लोगों से भरा रहा एवं श्रोताओं और दर्शकों ने खूब कार्यक्रम का आनंद लिया और कलाकारों को सराहा। इस अवसर पर कार्यक्रम में उत्तर मध्य क्षेत्र संस्कृति केंद्र के निदेशक प्रोफेसर सुरेश शर्मा, क्षेत्रीय सांस्कृतिक अधिकारी डॉक्टर सुभाष चंद्र यादव एवं अयोध्या सोच संस्था के निदेशक डॉक्टर लौ कुश द्विवेदी विशेष रूप से उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त दर्शक दीर्घा में डॉक्टर विधि नागर, अशोक कपूर जैसे अन्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन सौरभ चक्रवर्ती ने किया। वाराणसी की अग्रणी संस्था नई सुबह द्वारा दुर्गाकुंड स्थित धर्म संघ में निःशुल्क दंत परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। वाराणसी की अग्रणी संस्था नई सुबह द्वारा दुर्गाकुंड स्थित धर्म संघ में निःशुल्क दंत परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 100 विद्यार्थी व संतों का परीक्षण कर उचित परामर्श देकर दवाइयां वितरित की गई। शिविर में मुख्य रूप से दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमित तिवारी, डॉक्टर आकांक्षा गुप्ता उपस्थित रहे। शिविर में परीक्षण के दौरान समाज में दंत रोगों पर जागरूकता की कमी होने के कारण मुंह के कैंसर तक की बीमारियां बढ़ने का कारण बताया गया। नई सुबह संस्था के डॉक्टर अमित ने बताया कि हम सभी को मिलकर समाज को दंत एवं मुख बीमारियों के बारे में बात करनी चाहिए और वर्ष में 2 से 3 बार बिना किसी परेशानी के भी अपने दंत चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉक्टर अजय तिवारी ने किया। संस्थान है जिसकी तरफ से ये कार्यक्रम होता रहता है। कितने लोगों को लगभग 70 से 100 लोगों का परीक्षण किया गया। दंत परीक्षण में जो भी समस्याएं थी दवाओं के साथ और उनके टूथपेस्ट जो भी ज़रूरतें थी वो सब देकर उनको दूर किया गया और सही सलाह दिया गया। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दी इजाजत। वाराणसी लाइव, सच के साथ।